सेशन। भले ही हमारे 8 लाख सब्सक्राइबर हो गए हो, लेकिन हमारी प्रथा बिल्कुल भी नहीं टूटी है Q&A करने की नहीं, बल्कि 1 महीने लेट Q&A करने की। आई नो आप लोग जनवरी से वेट कर रहे हो कि मैं Q&A रिलीज करूंगा, बट कहीं ना कहीं मेरे पास इतनी सारी वीडियोस थी अपलोड करने के लिए कि मुझे Q&A के लिए टाइम मिला ही नहीं। बट डोंट वरी, फाइनली Q&A आ गया है एंड मैं आप सभी के क्वेश्चंस के आंसर देने वाला हूँ, वो भी बिना किसी स्क्रिप्ट के। मैं फोन से आपके क्वेश्चंस पढ़ूंगा रैंडमली और फिर उसके आंसर दूंगा। Q&A में मजा बहुत आने वाला है, क्योंकि आप लोगों को मेरी पर्सनल लाइफ के साथ साथ काफी सारा यूट्यूब से रिलेटेड ज्ञान भी मिलने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन से, जो की है योर कार कलेक्शन प्लीज। ओके सो मेरे पास कोई कार कलेक्शन नहीं है, हाँ, लेकिन मैं रिसेंटली जनवरी में एक नई कार ली है, जो कि मैंने अपने छोटे भाई को गिफ्ट कर दी, जो कि है स्कॉर्पियो एन। लो एक बार नजारे लो इसके। दूसरा क्वेश्चन है वाई योर अकाउंट बैड आफ्टर मई। तो एक्चुअल में मई के बाद से अकाउंट खराब नहीं है, सितंबर के बाद से है, क्योंकि उसके बाद मैं इनएक्टिव हो गया था, जो कि मैंने बताया भी था कि मैं क्यों हुआ था। बट नाउ वी आर बैक। दिसंबर में जो हमारे ट्यूब सेंसर के व्यूज 2 मिलियन से गिर के 1 मिलियन के भी नीचे चले गए थे, वो वापस से 2.1 मिलियन के करीब पहुंच चुके हैं। एंड सिर्फ जनवरी के अंदर ही ट्यूब सेंसर चैनल पे हमने 6 वीडियोस अपलोड करी है, परवीन कुमार चैनल पे 3 वीडियोस अपलोड करी है, परवीन फाइनेंस के ऊपर हमने 10 से ज्यादा शॉर्ट्स अपलोड करे हैं, एंड रील चैनल एंड इंस्टाग्राम पे भी हमने करीब 10 के आसपास रील को अपलोड करा है। तो टेक्निकली हमने जो 3 महीने का ब्रेक लिया था, उसका पूरा कोटा भर दिया है सिर्फ 1 महीने के अंदर ही। एंड अगर आप लोगों को लग रहा है कि हमने बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर दिया है, तो अभी वेट करो, अभी तो सिर्फ पहला महीना है 2026 का। 2026 इज माय ईयर, ये मैंने बोला था और मैं इसको प्रूव करके जाऊंगा। अगला क्वेश्चन है बंदर अपना दोस्त, इस चैनल ने 37 करोड़ कैसे अर्न किए हैं। ओके सो यहाँ पे एक्चुअल में ना एक मिस इन्फॉर्मेशन है। ये जो न्यूज चैनल्स है या मीडिया चैनल्स है, इन्होंने कोई कैलकुलेशन वगैरह करी नहीं, इनको इनसाइट्स पता नहीं थे, एंड इन्होंने बस व्यूज के बेसिस पे आपको अर्निंग बता दी कि 37 करोड़ की अर्निंग होगी। लेकिन रियलिटी ये है कि ये चैनल इतने बिल्कुल भी नहीं कमाए हैं। ये चैनल पे जो अभी टोटल व्यूज है वो करीब 2 बिलियन के करीब है, और ये चैनल शॉर्ट्स बनाता है, लॉन्ग फॉर्म नहीं। तो अगर मैं शॉर्ट का आरपीएम $0.05 भी लेके चलूं, जो कि एवरेज आरपीएम है इंडिया के अंदर शॉर्ट्स के लिए, तो इस चैनल ने अभी तक $100K से ज्यादा नहीं कमाए होंगे, विच इज अराउंड 1 करोड़, दैट्स इट। इससे ज्यादा अर्निंग नहीं हुई है चैनल की। एंड ये चीज आप इस चैनल के जो क्रिएटर है उसकी लाइफस्टाइल को देख के इजीली बता भी सकते हो। 37 करोड़ वाला क्लेम गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है आप इतने दुखी क्यों हो। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। ओके नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट कमेंट, जो कि हमारे यूपी से एक दोस्त ने शेयर किया है। 2026 में आपकी अर्निंग का क्या अंदाजा है, मतलब 2026 में कितनी अर्निंग आपने एक्सपेक्ट करी है। ओके सो मेरा यहाँ पे गोल बहुत ही सिंपल है। 2025 में मैं जो अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाया था अर्निंग से रिलेटेड, जो कि था $1 मिलियन, उसको मैं इस साल अचीव करने की कोशिश करूंगा। एंड अगर इस साल भी अचीव नहीं होता है तो अगले साल करूंगा। टेक्निकली वो एक माइलस्टोन है मेरी लाइफ का, जो मुझे कंप्लीट करना है, तो वो जब तक नहीं होता है तो मैं उसके पीछे ही लगा हुआ हूँ। सेकंड क्वेश्चन है आप फ्यूचर और करंटली कौन से बिजनेस रन करोगे या कर रहे हो। ओके सो राइट नाउ जो बिजनेस मैं रन कर रहा हूँ वो हमारी मीडिया कंपनी है, विच इज विडक्राफ्ट, जिसके अंदर हम टेक्निकली मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स को रन कर रहे हैं, उनके प्रोडक्शन कर रहे हैं राइट नाउ, और कोई सर्विस हम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, फ्यूचर में इस मीडिया कंपनी को लेकर मेरे बहुत ही अलग प्लान है। मैं यूट्यूब से बाहर निकल जाऊंगा कहीं ना कहीं ये करते करते, लेकिन उसमें अभी टाइम है। इसके सिवाय तो मैं अभी कोई और बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ फ्यूचर में ऑब्वियसली मैं इसको करूंगा। अभी के लिए जो हमारी विडक्राफ्ट कंपनी है बस वो एक बार ऑटोमेट हो जाए, फिर मैं फ्री होकर बाकी बिजनेसेस के अंदर भी इन्वॉल्व होऊंगा। थर्ड क्वेश्चन है आपकी टीम में कितने लोग हैं विद सैलरी बताओ। ओके सो राइट नाउ ऑफलाइन हमारे पास नियरली 10 टीम मेंबर्स है जो कि हमारे साथ काम कर रहे हैं, एंड ऑनलाइन हमारे पास 5 और मेंबर्स है जो कि हमारी टीम का हिस्सा है। सैलरी में आप लोगों को नहीं बता सकता क्योंकि कंपनी के अंदर एक कलेश हो जाएगा, लेकिन हाँ मैं आपको सैलरी बेस जरूर बता सकता हूँ, जो कि 15,000 से लेकर 5 फिगर्स तक वेरी कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कितना बड़ा है तुम्हारा भाई। मत कर बेटा मत कर। ओके नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम लोग खुद ऑटोमेशन का कहते हो, बट किसी यूट्यूबर एडिटर का अपना चैनल मैंने आज तक नहीं देखा। अगर इस कमेंट का मतलब ये है कि एडिटर लोग अपना यूट्यूब ऑटोमेशन का चैनल रन क्यों नहीं कर रहे हैं, तो इसका बहुत ही सिंपल सा रीजन है, उनके पास टाइम नहीं होता है। वो लोग एक सर्विस बेस्ड बिजनेस में है, जहाँ पे वो एडिट करते हैं, क्लाइंट्स को देते हैं, एंड उसके बदले में चार्जेस लेते हैं, तो उनको ऑटोमेशन चैनल रन करने की वैसे भी जरूरत नहीं है। बट अगर आपका क्वेश्चन मेरे जैसे क्रिएटर से था जो यूट्यूब का ज्ञान देते हैं, वो लोग यूट्यूब ऑटोमेशन चैनल्स क्यों नहीं रन कर रहे हैं, तो आई गेस यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन आती है, क्योंकि मैं तो रन कर रहा हूँ, बाकियों को मुझे नहीं पता है। लेकिन मेरे पास परवीन फाइनेंस का चैनल है जिसमें मेरा AI अवतार बोलता है, एंड साथ में स्क्रिप्टिंग से लेकर रिसर्च तक सारा काम ऑटोमेटेड है। मैं उस चैनल को सिर्फ सुपरवाइज करता हूँ और कंटेंट उस पर डलता रहता है। सेम वे में मेरे पास एक इंग्लिश चैनल भी था जो कि डिलीट हो गया, ऑटोमेशन पे ही था वो, और एक और इंग्लिश चैनल है जो कि ऑटोमेशन पे ही चल रहा है। मैं ऑब्वियसली रिवील नहीं कर सकता क्योंकि डेमो ग्राफिक्स खराब हो जाएंगे, लेकिन हाँ ये सारे चैनल ऑटोमेशन पे ही चल रहे हैं, एंड मैं यूट्यूब ऑटोमेशन करता भी हूँ, सिखाता भी हूँ। ऑल्दो मुझे बाकी क्रिएटर्स का नहीं पता है, लेकिन मैं तो रन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है तुम्हारा एम क्या है।
अपने देश को नंबर 2 पर ले जाएंगे। नंबर 2 पर? नंबर 1 पर क्यों नहीं? क्योंकि वो मेरा सपना नहीं है। पहले मजाक से हटके मेरा एम बहुत ही सिंपल है कि मैं जैसे जैसे अपनी लाइफ को अपग्रेड करता जा रहा हूँ वैसे वैसे मैं और भी ज्यादा लोगों की हेल्प कर सकूँ। स्टार्टिंग से मेरा यही एम था, अभी भी यही एम है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच लैपटॉप आर यू यूजिंग? तो 2025 में मैंने फाइनली वो काम करा जो कि मैं सोचा था कभी भी नहीं करूंगा। मैं विंडो से मैक पे शिफ्ट हो गया एंड राइट नाउ मेरे पास मैक M4। यस ब्रो, कौन सा है? सो राइट नाउ मेरे पास मैकबुक M4 Pro है जो कि 48 GB रैम है और 16 इंच स्क्रीन है। मुझे टेक की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन याद रहती नहीं है इसलिए मैंने यश से पूछा। ऑल्दो लैपटॉप में पूरा दिन यूज़ कर रहा होता हूँ लेकिन मुझे स्पेशलिटीज एंड ये सब नहीं पता रहते। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी कौन सी बुक पढ़ रहे हो? ओके, सो राइट नाउ जो मैं बुक पढ़ रहा हूँ वो है द ई-मिथ रिविजिटेड। ये एक बिजनेस स्टार्टअप बुक है जहाँ पे ऑथर एक लड़की को गाइड करता है कि कैसे वो अपनी बेकरी बिजनेस को पूरा ऑटोमेट कर सकती है। टेक्निकली इस बुक के अंदर बिजनेस का एक्चुअल मतलब सिखाया है, कैसे उसे ऑटोमेट किया जाता है, कैसे एसओपी बिल्ड की जाती है, कैसे स्केल किया जाता है, ये सारी चीजें सिखाई है। अब ये बुक मैंने वैसे 2022 में पढ़ी थी लेकिन उस टाइम पे ये बुक मेरे लिए उतनी रेलिवेंट नहीं थी क्योंकि उस टाइम मेरे पास कोई बिजनेस नहीं था। लेकिन अब जब मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मुझे बिजनेस प्रॉब्लम्स आ रही है, मुझे चीजें रियलाइज हो रही है और बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, डाउट्स आ रहे हैं जिनके आंसर मेरे पास नहीं है क्योंकि मेरे पास कोई मेंटोर नहीं है। बट दिस बुक्स हेल्प्स, इसलिए मैं इस बुक को दोबारा से पढ़ रहा हूँ। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सर आप इतनी सारी चीजें कैसे और कहाँ से सीखते हो? मैं बस एक क्यूरियस माइंडसेट वाला इंसान हूँ। मैं बचपन से ही मतलब जो चीजें मेरे को क्यूरियोसिटी जनरेट करती थी मैं उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन गैदर करता रहता था। एंड मेरा पैटर्न बहुत सिंपल सा है। लाइक अगर मुझे कोई टॉपिक दिया गया मैं उससे रिलेटेड पहले जितने भी जनरल क्वेश्चंस हैं उनके आंसर ढूंढूंगा, फिर अगर मुझे वहां से कोई डाउट रेज होता है तो उसका आंसर ढूंढूंगा, फिर लोगों के ओपिनियंस वगैरह देखूंगा कि क्या कौन क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, फिर उसके ऊपर रिसर्च करता हूँ। एंड फाइनली जब ये सब करके मैं फ्री होता हूँ जब तक मेरे को किसी भी टॉपिक से रिलेटेड काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। तो आई गेस इन्हीं चीजों की वजह से मुझे काफी सारी अलग अलग सेक्टर अलग अलग फील्ड की नॉलेज है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भाई आपके अंदर इतना पेशेंस और मोटिवेशन कहाँ से आता है ये सब को लेकर? आई थिंक आपको काम में मजा आता है। वेल, काम में मजा सिर्फ तब तक आता था जब तक ये मेरी हॉबी थी। लाइक मैं 2020 के एंड में कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे कंटेंट डालना स्टार्ट करा था, अर्निंग करना स्टार्ट करी थी आई गेस 2021 की स्टार्टिंग में। लेकिन 2023 में मेरे ऊपर प्रेशर था एंड वही प्रेशर मेरा मोटिवेशन था क्योंकि अगर मैं यूट्यूब ना करता या फिर अपनी अर्निंग ना करता, खुद को स्टेबल ना करता तो मेरी लाइफ बर्बाद हो सकती थी। तो टाइम पे तो मोटिवेशन वहां से आया। लेकिन अब जब फाइनली मेरी लाइफ काफी स्टेबल हो गई है, मैं अपनी लाइफ को अपग्रेड कर चुका हूँ, अपने आसपास के सभी लोगों की लाइफ को अपग्रेड कर चुका हूँ, अच्छी खासी अर्निंग भी हो रही है, नाम भी हो रहा है। राइट नाउ मेरी टीम में नियरली 15 मेंबर्स हैं एंड वो 15 मेंबर्स कहीं ना कहीं सेम एज ब्रैकेट के हैं, यानी 17 से लेके 24 के बीच में ही है। अगर मैं काम नहीं करूंगा तो उन लोगों के पास काम नहीं होगा और अगर वो लोग काम नहीं करेंगे तो उनकी फैमिली में कभी पैसे नहीं पहुंचेंगे। अभी के टाइम पे ये हॉबी मोटिवेशन से ज्यादा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है कि मुझे काम करना है तभी इन लोगों के घर में कुछ जाएगा। कई बार होता है कि मैं बर्न आउट हो चुका होता हूँ, मेरा मूड नहीं होता, लेकिन मैं स्टिल काम पे बैठता हूँ क्योंकि मेरे पास अब वो प्रिविलेज नहीं बची है कि मैं आलस कर सकूँ या फिर मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर सकूँ। सो आई गेस या दैट्स इट, यही है मेरी मोटिवेशन अभी के लिए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप चैनल पे चैलेंज क्यों नहीं करते हो? सो फाइनली किसी ने तो ये पूछा। द थिंग इज कि मैं चैलेंज करना चाहता हूँ बट मेरे पास एक्चुअल में इतना टाइम नहीं निकलता कि मैं चैलेंज कर सकूँ। अब मैं इसके पीछे के रीजन को थोड़ा ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। द थिंग इज मेरे चैनल पे 4 वीडियोस जाना मिनिमम है और अभी तो अब 6 जा रही है, तो वो 6 वीडियोस तो मुझे किसी भी वे में डालनी है। चैलेंज वीडियो के लिए आपको कम से कम महीना लगता है क्योंकि अगर मैं कोई भी चैलेंज करता हूँ कि मैंने कोई यूट्यूब चैनल ग्रो करा या कुछ भी करा तो उसको कम से कम 3 महीना लगेगा, 6 महीने लगेंगे। अब फॉरनर्स क्या करते हैं कि उनको एक वीडियो से इतनी अर्निंग मिल जाती है कि वो 6 महीने अपने इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडियन यूट्यूबर्स को नहीं मिलते हैं, तो मेरे चैनल पे कंटेंट जाना इंपॉर्टेंट है और क्योंकि अब वो कंटेंट रेगुलर जा रहा है तो मुझे चैलेंज का टाइम ही नहीं लगता, इसलिए बाकी चैलेंज यूट्यूबर्स की तरह मैं चैलेंज नहीं कर पाता हूँ। बट मेरे पास काफी सारे आइडियाज है, जैसे मैं इस साल का काम सारा ऑटोमेट कर दूंगा, मैं उन चैलेंज वीडियोस पे वर्क करना स्टार्ट करूंगा, तो हो सकता है कि जुलाई के बाद आपको कुछ चैलेंज वीडियोस देखने को भी मिले ट्यूब सेंसर चैनल पे। लेकिन अभी के लिए आपको ये एजुकेशन वीडियो से ही काम चलाना पड़ेगा। जुलाई के बाद आई एम श्योर मैं इस पे वर्क करूंगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम इस निश में अपना सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर किसे मानते हो? टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे कंपटीशन जैसे तो कुछ नहीं है, सारे अपने भाई दोस्त ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं शायद मनोज डे को कंपटीशन मानता हूँ। द रीजन बिंग क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेरे से बहुत पहले से इस नीश के अंदर है और अभी तक काफी ज्यादा रेलेवेंट भी अच्छे खासे व्यूज भी गेन कर पा रहे हैं। अब आई नो आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि डिकोडिंग वाइटी के तुम्हारे से ज्यादा सब्सक्राइबर्स ज्यादा से ज्यादा व्यूज गेन करते हैं। द थिंग इज आप एज अ व्यूअर सिर्फ 2 मैट्रिक्स पे किसी भी यूट्यूबर को जज करते हो, पहला है व्यूज, दूसरा है सब्सक्राइबर बेस। बट एज अ क्रिएटर हमें बैक एंड की चीजें भी पता होती है, ना सब्सक्राइबर्स मैटर करते हैं ना व्यूज मैटर करते हैं। सारे यूट्यूबर कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में अर्निंग के लिए ही काम कर रहे हैं,
एंड हमारे पास मतलब हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन है कि किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, किसकी लाइफ कितनी अपग्रेडेड है, कौन किस माइंडसेट के साथ वर्क कर रहा है, किसका फ्यूचर गोल क्या है। तो उन सब रीजंस की वजह से मैं कहीं ना कहीं मनोज डे को ही कंपटीशन में ले सकता हूँ, लेकिन वो भी कंपटीशन नहीं है, बड़े भाई की तरह ही है। लेकिन हाँ, अगर तुम लोग सब्सक्राइबर बेस या फिर यूट्यूब के मैट्रिक्स के बेसिस पे जज कर रहे हो तो मैं मनोज डे चैनल को कंपटीशन मानूंगा ट्यूब सेंसाई चैनल का अभी के लिए। अगला कमेंट है, आई वॉन्ट टू बी योर डिस्कॉर्ड फ्रेंड्स। सो गाइज, मैं डिस्कॉर्ड पे नहीं हूँ, आप मेरे फ्रेंड नहीं बन सकते। मेरा एडिटर एंड दोस्त यश डिस्कॉर्ड पे है, आप उसके दोस्त बन जाओ वो तुम्हें ज्ञान भी दे देगा एडिटिंग से रिलेटेड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कमेंट, जो कि सीरीज ऑफ क्वेश्चन लग रहे हैं मुझे, तो मैं एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर देना स्टार्ट करता हूँ। भाई ने कहा है कि उनको इंडियन आरपीएम पे हंसी आती है और रोना भी, इसलिए मैंने देखा है कि एआई वाले टॉपिक्स पे $2-3 का आरपीएम मिलता है हिंदी वीडियोस पे। इज दैट राइट? नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर तुम हिंदी में वीडियो बना रहे हो तो $2-3 के आरपीएम पे पहुंचने के लिए सबसे पहले तो तुम्हें काफी सारा कंटेंट डालना पड़ेगा, एंड उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि तुम $2 के आरपीएम पे पहुंचोगे। फॉर एग्जांपल, अभी ट्यूब सेंसाई चैनल भले ही एआई पे वीडियोस बनाता है, लेकिन वो चैनल अभी भी $1 के आरपीएम पे है, $2 पे मैं अभी भी नहीं पहुंचा हूँ। अगर हाँ, आप इंग्लिश में कंटेंट बना रहे हो तो एआई चैनल पे आपको $2-3 का आरपीएम मिल जाएगा स्टार्टिंग में, जो कि फ्यूचर में इंक्रीज भी हो जाएगा, लेकिन हिंदी चैनल पे आपको नहीं मिलेगा स्टार्टिंग में इतना। अगले क्वेश्चन में भाई ने लिखा है कि उन्होंने अपना चैनल स्टार्ट नहीं करा क्योंकि इंडिया के लोग सब्सक्रिप्शन नहीं लेते हैं और स्पॉन्सर भी नहीं मिलते हैं, और साथ में उन्होंने बाकी सारी चीजें सीख भी ली है। उनके पास 3-4 साल का एक्सपीरियंस भी है, लेकिन एडसेंस का रेवेन्यू कम है, इसलिए उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट नहीं करा है। वेल, टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं यहाँ पे अपना एक पर्सनल ओपिनियन दूं तो ये आपने बहुत बड़ी गलती करी कि 3-4 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद भी आपने चैनल स्टार्ट नहीं करा, जस्ट बिकॉज क्योंकि एडसेंस रेवेन्यू कम है। एडसेंस रेवेन्यू ही सब कुछ नहीं होता है, आप इसको फुल टाइम ना करके पार्ट टाइम भी कर सकते हो, जहाँ पे आप जो अभी अर्न कर रहे हो उससे तो ज्यादा ही मिलेगा आपको ऑब्वियसली। एंड ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे स्पॉन्सर बिल्कुल ही नहीं मिल रहे हैं, हाँ कम मिलते हैं इंडियन क्रिएटर्स को, ये चीज है, लेकिन इतने कम भी नहीं कि आप कमा ही नहीं पाओगे। मैं भी कमा ही रहा हूँ, बाकी सारे क्रिएटर्स भी कमा ही रहे हैं, तो आप उतना तो अर्न कर ही लोगे, एंड आई गेस वो इनफ है काफी लोगों के लिए। मेरे गोल्स बड़े हैं तो मेरे को कम लगता है, लेकिन बाकी काफी सारे एस्पायरिंग कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ये बहुत ही अच्छी खासी अर्निंग है। तो आई विल रियली सजेस्ट, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, आप स्टार्ट करना चाहते हो तो स्टार्ट करो। रिवेन्यू वगैरह बाद की बात होती है, एटलीस्ट आप स्टार्ट तो करो। अगले क्वेश्चन में इन्होंने लिखा है कि डिमोनेटाइजेशन और सर्कमवेंशन पॉलिसी देखकर उनको काफी डर लग रहा है कि अब सेफ क्रिएटर्स भी सेफ नहीं है। द थिंग इज, अगर आप चालाकी करने की कोशिश नहीं करोगे यूट्यूब से तो आप बचे रहोगे। हाँ, यूट्यूब ने कुछ वीडियोस उड़ाई है मेरी, उनके सिस्टम में कुछ बग्स हैं, एआई का वो यूज कर रहे हैं, काफी गलत काम कर रहे हैं, बट वो चीजें शॉर्ट टर्म के लिए है, वो कहीं ना कहीं फिगर आउट हो ही जाएगी। मैं 2023 पे आया था यूट्यूब पे, तब से लेके आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। 2025 में कुछ प्रॉब्लम आई है, लेकिन वो 2025 या 26 में सॉल्व हो जाएगी। यूट्यूब ऑब्वियसली यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म गेम खेल रहा है, तो अपने क्रिएटर्स के साथ बुरा नहीं करेगा। ऊपर से यूट्यूब राइट नाउ सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, तो ऑब्वियसली वो यहाँ पे अपने सिस्टम को हमेशा के लिए बग्ड नहीं रहने देंगे, तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। लेकिन आप इस वजह से अपना चैनल ही स्टार्ट नहीं कर रहे हो, ये कोई रीजन नहीं हुआ। टेक्निकली आप कह रहे हो कि इंसान को मन नहीं है तो जीना क्यों। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कमेंट, थंबनेल पैक अपना कब दोगे? ओके, सो मेरे जो थंबनेल्स है वो दिवेश बनाता है, एंड दिवेश ने ऑलरेडी थंबनेल पैक का पूरा एक बंडल ऑडियंस के साथ शेयर कर रखा है। तो अगर आपको मेरे थंबनेल पैक चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा दिवेश के स्टोर का, आप वहां से जाके पीएचडी फाइल्स को खरीद सकते हो। अगला कमेंट है, आई एम एन एग्रीकल्चर स्टूडेंट एंड वांट टू प्रोवाइड नॉलेज टू ऑल फार्मर्स टू मेक मोर प्रोडक्शन एंड प्रॉफिटेबल फार्मिंग, प्लीज टेल मी व्हाट आई डू टू गेन मोर ऑडियंस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, ये आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो फार्मर्स को एजुकेट करने का। एंड द थिंग इज, आपने पूछा कि सब्सक्राइबर कैसे गेन कर सकते हैं। देखिए, फार्मर जो कैटेगरी है कहीं ना कहीं ऑडियंस कम है, तो आप इसके पीछे मत भागो कि ज्यादा सब्सक्राइबर्स पे कैसे पहुंचे, ज्यादा व्यूज पे कैसे पहुंचे। आप ये देखो कि अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियो बना रहे हो तो जो भी बंदा वो वीडियो देख रहा होगा कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा। तो अगर आपको 100 व्यूज भी आ रहे हैं तो आप 100 लोगों की हेल्प कर रहे हो, इस माइंडसेट के साथ काम करो तो आप कहीं ना कहीं मेंटली सेटिस्फाइड रहोगे। ऑल्दो मैं आपकी इस नीड को बहुत अच्छे से समझता हूँ कि आपको ज्यादा सब्सक्राइबर, ज्यादा व्यूज तक पहुंचना है, तो आप क्या कर सकते हो कि एक यूट्यूब चैनल है, फार्मिंग लीडर या फार्म लीडर करके एक यूट्यूब चैनल है, जहाँ पे हमारे एक सिख भाई मतलब लोगों को फार्मिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आप उस चैनल को एनालाइज करो, उनकी वीडियोस देखो, कौन सी वीडियोस वर्क करिए, किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो वर्क करिए। लाइक फार्मिंग में भी अलग अलग चीजें होती है, फर्टिलाइजर हो गए, टूल्स हो गए, टेक्निक्स हो गई, या फिर स्ट्रगल्स हो गए फार्मर्स के, मतलब काफी सारे डिफरेंट टॉपिक्स है। तो आप एक बार उनके चैनल पे जाके देखिए कि कौन सा टॉपिक वर्क कर रहा है, कुछ टाइम तक उससे रिलेटेड वीडियोस बनाइए, अपनी इन्फॉर्मेशन दीजिए, रियल स्ट्रगल्स दिखाइए, एजुकेट करिए लोगों को, एंड उसके बाद फिर आप अलग अलग टॉपिक्स को भी एक्सप्लोर कीजिए, आपका चैनल ग्रो हो जाएगा। द थिंग इज, आपको पैकेजिंग पे बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। आधे से ज्यादा यूट्यूब चैनल इसलिए नहीं चलते कि उनकी पैकेजिंग खराब है, एंड हो सकता है कि शायद आप भी वही प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो की है बाय व्हाट इज द फर्स्ट ड्रीम कार यू वांट टू बाय। ओके, सो मेरे पास काफी सारे ड्रीम कार्स के ऑप्शंस है यहाँ पे, लेकिन मैं पहले कौन से बाय करूंगा ये मुझे नहीं पता है। फॉर एग्जांपल BMW की i7 सीरीज M70 मेरी फेवरेट कार है, उसके बाद रेंज रोवर भी मुझे पसंद है, और साथ में मर्सिडीज मेबैक भी। मर्सिडीज मेबैक मेरे घर के पास एक इंसान के पास है, तो मुझे पता है वो कितनी प्यारी कार है एंड कितना मजा आएगा उसमें ट्रेवल करने में। तो ये
3 वो ड्रीम कार्स है जो कि मैं बाय करना चाहता हूँ एंड मे बी बहुत जल्द इनमें से मैं एक बाय भी कर लूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ये रियली में काफी अच्छा क्वेश्चन है मेरे बारे में जानने के लिए। तो जो मेरे को लगता है मेरी स्ट्रेंथ है वो ये है कि मैं किसी भी फील्ड में एज अ नूब एंटर करता हूँ, लेकिन मुझे ये पता होता है कि जहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ कुछ टाइम में मैं वहाँ पे सबको आउट परफॉर्म कर ही देता हूँ। ये मैं अपने लाइफ को एनालाइज करते हुए बोल रहा हूँ एंड ये कहीं ना कहीं मुझे अपनी स्ट्रेंथ लगती है कि मुझे पता है कि मैं घुसता तो एज अ बिगिनर और जैसे कुछ भी नहीं आता, लेकिन निकलने से पहले मैं उस एरिया को डोमिनेट करके ही निकलता हूँ। एंड रही बात अगर मेरी वीकनेस की, तो शायद सोशल कनेक्शन बनाना या नेटवर्किंग मेरी कहीं ना कहीं वीकनेस है, क्योंकि मैं ज्यादा लोगों से घुल मिल नहीं सकता अंटिल कोई बंदा मेरे जितना पैशनेट हो, मेरे जितना एम्बिशन वाला हो, मैं उस बंदे के साथ कनेक्शन बना ही नहीं सकता। वो बंदा मेरे कभी समझ ही नहीं आएगा। शायद वो मेरी वीकनेस है, इस वजह से मैं ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाता। काफी लोग मुझे रूड समझते हैं, लेकिन द थिंग इज जो बंदा मेरी तरह विजन शेयर नहीं कर सकता, मैं उसके साथ कभी ज्यादा कनेक्ट कर ही नहीं पाता हूँ। सो दैट्स इट आई गेस। नाउ अगले कमेंट में अगेन काफी सारे सीरीज ऑफ क्वेश्चन है, तो मैं एक एक करके सबके आंसर देना स्टार्ट करता हूँ। व्हाट कंटेंट टाइप्स विल डाई इन 2026 एंड व्हिच वन विल डोमिनेट। ओके, सो ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि ये कंटेंट 2026 में ही खत्म होगा, लेकिन हाँ आने वाले टाइम में एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंटेंट है जो कि धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, जो कि है इन्फॉर्मेशन वीडियोस, जैसे मैं देता हूँ। लाइक मैं टेबल के सामने बैठ के बस आपको सारा ज्ञान दे देता हूँ। इस तरह की वीडियोस पे धीरे धीरे व्यूज कम होने लगेंगे। द रीजन इज वेरी सिंपल, लोगों को अब इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, वो तो चैट जीपीटी भी दे रहा है, उनको डॉक्यूमेंटेशन देखनी है। फॉर एग्जांपल मैं बैठ के ये ज्ञान दे सकता हूँ कि 100 के सब्सक्राइबर्स कैसे गेन करे। नाउ इस वीडियो पे मुश्किल से आएगा 70K या 60K व्यूज आएंगे, लेकिन अगर वही मैं एक ये वीडियो बनाऊं हाउ आई गॉट 100 के सब्सक्राइबर्स या फिर हाउ आई गेन्ड 100 के सब्सक्राइबर्स ऑन न्यू चैनल, तो उस वीडियो पे आराम से मिलियन व्यूज आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंटेशन करी और यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन दी है। लोग डॉक्यूमेंटेशन देखना चाहते हैं आज के टाइम पे। एंड इस क्वेश्चन का जो अगला पार्ट है कि कौन सा कंटेंट आने वाले टाइम में डोमिनेट करने वाला है, तो वो है लाइव स्ट्रीमिंग। जितना ज्यादा रॉ कंटेंट होगा वो उतना ज्यादा डोमिनेट करेगा फ्यूचर में। मैं 2026 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अगले 3 साल की बात कर रहा हूँ। लोग अब प्रोफेशनल कंटेंट देख देख के, बहुत ही ज्यादा स्क्रिप्टेड कंटेंट देख देख के थक चुके हैं, इसलिए वो लोग अब रॉ कंटेंट देखना स्टार्ट कर देंगे, जिसके अंदर व्लॉग्स और लाइव स्ट्रीमिंग परफेक्ट बैठते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ समवन कैन स्टार्ट इन 2026 विद अ फेसलेस चैनल एंड जीरो बजट। ओके, सो फेसलेस चैनल रन करने के लिए आपको बजट की जरूरत नहीं है, अगर आपको सारे काम आते हैं या फिर आप सारे काम कर सकते हो। अगर तुम्हें 2026 में एक फेसलेस चैनल रन करना है तो बहुत ही सिंपल है, कोई एक अच्छी सी नीश पकड़ो जिसके अंदर तुम्हें हल्की सी नॉलेज हो, उस नीश के सारे आउटलायर वीडियोस के ऊपर वीडियोस को रिक्रिएट करो, सेम स्टाइल को फॉलो करो। एडिटिंग या तो खुद कर लो या किसी से करवा लो, अगर तुम्हारे पास बजट है। नहीं है तो खुद से सीखना पड़ेगा तुम्हें, वहां पे तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। एआई से वॉइस ओवर जनरेट करवा लो, इवन फ्री एआई भी सही वॉइस ओवर दे देते हैं, एंड उसके बाद वीडियो अपलोड कर दो। 3-6 महीने इसी काम को करते रहो और तुम्हारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। फेसलेस चैनल्स को ग्रो करना बहुत ही आसान है, इसकी मैंने इतनी टिप्स एंड ट्रिक्स अपने चैनल पे दे रखी है। एक लौटी चीज जिसमें ऑडियंस फेल होती है वो ये है कि वो इन्फॉर्मेशन लैक नहीं करते हैं, वो लोग पेशेंस लैक करते हैं। मैंने अगर बोल दिया कि 3-6 महीने तुम्हें यही काम करना है, मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि 2 महीने में आधे लोगों की अति हो जाएगी, एंड इसलिए वो फेल भी होते हैं। लेकिन कोई 6 महीने करता है तो वो कंफर्म ग्रो भी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है विल कंसिस्टेंसी स्टिल मैटर इन 2026 और विल फ्यूअर वीडियोस बट बेटर वीडियोस विन। ओके, सो यहाँ पे जो भाई का क्वेश्चन है वो डायरेक्टली ये है कि क्वालिटी मैटर करता है या फ्रीक्वेंसी मैटर करती है कंटेंट की। द थिंग इज आप किस तरह का कंटेंट डाल रहे हो, किस निश में डाल रहे हो, आपका टारगेट क्या है, ये सारी चीजें उस पर डिपेंड करती है। आप एक किलर वीडियो बना के भी वायरल हो सकते हो, आप 1000 नॉर्मल वीडियोस बना के भी वायरल हो सकते हो। वायरल होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपको अर्निंग करनी है तो एक किलर वीडियो आपको उतनी अर्निंग नहीं दे पाएगा जितनी आपको 1000 एवरेज वीडियोस दे देगी। तो सारा गेम यहाँ पे ये है कि आपका मेन मोटिव क्या है चैनल स्टार्ट करने का। अगर अर्निंग तुम्हारा मोटिव है तो ज्यादा क्वालिटी परफेक्शनलिज्म पे मत जाओ, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दो। वहीं अगर तुम्हारा ब्रांड नेम बनाना, पर्सनल ब्रांड बनाना ये पर्पस है, तब क्वालिटी पे फोकस करो। तब तुम 3 महीने में भी एक कंटेंट डाल रहे हो जो कि किलर कंटेंट है तो काम बन जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है डू यू थिंक यूट्यूब विल स्टिल बी द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू बिल्ड करियर इन 2026? द आंसर इज वेरी सिंपल यस। भले 2026 आ गया लेकिन अभी तक यूट्यूब का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है मार्केट में। यूट्यूब अभी भी डोमिनेट कर रहा है, तो सिर्फ 2026 में नहीं बल्कि जब तक यूट्यूब का कोई और अल्टरनेटिव नहीं आ जाता है तब तक यूट्यूब बेस्ट प्लेटफॉर्म है करियर बनाने के लिए। नाउ चलते अगले क्वेश्चन पे, जहाँ पे हमारे भाई ने हमसे 3 क्वेश्चन पूछे हैं। ब्रो तुमने स्टोरी टेलिंग कहाँ से सीखी और कैसे? ओके, सो जब मैंने चैनल स्टार्ट करा था तब मैंने स्टोरी टेलिंग बाकी यूट्यूबर्स की वीडियो देख के सीखी थी। एक्चुअली में मैंने स्टोरी टेलिंग नहीं सीखी थी, मैंने बस फॉर्मेट सीखा था कि वीडियो को कैसे फ्रेम किया जाता है। दैट्स इट। मेरी वीडियो एजुकेशनल वीडियोस होती है, तो अगर मैं बस फ्रेमिंग सही कर दूं, लाइक मैं जीरो से लेके एडवांस तक किसी बंदे को सही तरीके से लेके आ पा रहा हूँ, उसे समझ आ रहा है, तो उसमें स्टोरी टेलिंग की जरूरत नहीं है। वहाँ पे बस फ्रेमिंग और फॉर्मेटिंग सही है। लेकिन अगर आप एंटरटेनमेंट नीश के अंदर तो आपको स्टोरी टेलिंग लगेगी, और स्टोरी टेलिंग जो मैंने सीखी थी वो मैंने सीखी है मूवीज देख के। मूवीज को एंटरटेनमेंट की जगह मैं एनालिटिकल माइंड से देखना स्टार्ट कर चुका था, जिसकी वजह से मुझे काफी सारे स्टोरी टेलिंग के फॉर्मेट्स पता चले। मैंने मूवीज को टेक्निकली स्टडी करा। जब मैं अपना व्लॉग चैनल बना रहा था तब मुझे वहां पे स्टोरी टेलिंग की जरूरत पड़ी थी, तो इसी की वजह से मैंने मूवीज को स्टडी करा एंड तब मुझे 9 के करीब स्टोरी टेलिंग मेथड्स पता चले, जिनको मैंने इंप्लीमेंट भी करा और काफी अच्छे से मैं स्टोरी टेलिंग सीख
सीख भी गया। ऑब्वियसली मैं इसमें परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ काफी अच्छी स्टोरी टेलिंग मुझे आती है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं स्टोरी टेलिंग के ऊपर एक अलग से वीडियो बना के आपको सारी स्टोरी टेलिंग अच्छे वे में सिखाऊं, तो कमेंट सेक्शन में स्टोरी टेलिंग लिख दीजिए। 5000 कमेंट्स होते मैं इस टॉपिक को कवर कर लूंगा। अगर आपको 2026 में कोई चैनल ओपन करना है तो आप कौन सा चैनल ओपन करेंगे? वेल, मैं फाइनेंस से रिलेटेड एक चैनल ओपन करता, जो कि मैं ऑलरेडी कर भी चुका हूँ। अगर आपने मेरे परवीन फाइनेंस वाला चैनल देखा है तो उसमें मैं फाइनेंस से रिलेटेड शॉर्ट्स डाल रहा हूँ कि कैसे बिजनेस ने ग्रो करा, बिजनेस की केस स्टडीज और थोड़ा बहुत फाइनेंशियल इनसाइट्स भी। तो फाइनेंस वो नीश है जिसके अंदर मुझे एंटर करना था और मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। थर्ड क्वेश्चन है, मैं 4 साल से मोटिवेशन नीश की वीडियोस देखता हूँ, क्या मैं वही फील्ड में जा सकता हूँ? क्योंकि आपने एक वीडियो में बोला था मोटिवेशन फील्ड में मत जाना, अभी वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है। ये मैंने तब बोला था कि अगर आपको जल्दी ग्रोथ चाहिए, भीड़ होगी इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ पे ग्रो नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन आपको टाइम ज्यादा लगेगा, कॉम्पिटिशन ज्यादा है, तो आपको और ज्यादा अच्छा कंटेंट बनाना पड़ेगा, ये चीजें रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे ग्रो नहीं कर सकते या फिर अर्न नहीं कर सकते। अगर आपने 4 साल से मोटिवेशन ही कंज्यूम करा है, आप उससे रिलेटेड कंटेंट बनाना चाहते हो तो गो फॉर इट। आप जब कंटेंट बनाना स्टार्ट करोगे तभी आपको रियलाइज होगा कि आपको क्या करना है, आगे क्या नहीं करना है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं पता चलेगा। सो बेटर है कि मोटिवेशनल वीडियोस बनाओ एंड चीजों को लेटर ऑन फिगर आउट करते रहो। अगला क्वेश्चन है, क्या भाई तुम कंटेंट की कमी से परेशान हो? वेल, टू बी ऑनेस्ट, मैं कंटेंट की कमी से नहीं परेशान हूँ, मैं कंटेंट अपलोड करने के टाइम की कमी से परेशान हूँ। हमने जनवरी मंथ में नियरली 9 वीडियोस बनाई थी ट्यूब साइंस चैनल के लिए, लेकिन एक्चुअल में अगर मैं 9 वीडियो अपलोड करने जाता तो मुझे हर दूसरे तीसरे दिन पे वीडियो अपलोड करनी पड़ती और ऑडियंस इतनी वीडियो कंज्यूम कर ही नहीं सकती। तो यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्शन ज्यादा है एंड कंज्यूमर्स के पास कंजम्पशन टाइम कम है। तो मैं यहाँ कंटेंट की कमी से परेशान नहीं हूँ, बल्कि कंटेंट अपलोड करने के टाइम की कमी से परेशान हूँ। अगला क्वेश्चन है, आपकी 2025 की टोटल अर्निंग कितनी है? पहले मैं देखा नहीं है, लेट मी चेक। ओके, सो 2025 में हमने एडसेंस से $17,547 अर्न करे हैं, लेकिन ये सारे पैसे कहीं ना कहीं वापस इन्वेस्ट हो गए बिजनेस के अंदर। स्पॉन्सर से मैंने कितनी अर्निंग करी है ये मैं आपको किसी और वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन तब तक अगले कमेंट पे चलते हैं, जहाँ पे भाई ने हमसे पूछा है कि टेल मी ऑल दोस स्किल्स दैट वन मस्ट लर्न फॉर कंटेंट क्रिएशन। ये रियली में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग स्किल एक्वायर करते ही नहीं है एंड उनको कंटेंट क्रिएटर बनना होता है। पहले अगर आपको आज के टाइम पे कंटेंट क्रिएटर बनना है तो जो सबसे पहली स्किल आपको एक्वायर करनी चाहिए वो है स्टोरी टेलिंग। डजंट मैटर तुम्हारे पास एडिटर है या नहीं, डजंट मैटर तुम्हें वीडियोस के लिए एसईओ करना आता है या नहीं, वो सारी चीजें बाद में मैटर करती है। लेकिन अगर तुम्हें सिर्फ स्टोरी टेलिंग आती है और तुम्हारे हाथ में फोन है तो तुम कहीं ना कहीं अच्छे कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम विजय 3 गाय को दे सकते हो। वो बंदा ना कोई हैवी एडिटिंग करता है, ना कोई प्रोफेशनल स्टूडियो पे इन्वेस्ट करता है, ना कुछ, उसकी बस स्क्रिप्टिंग अच्छी है, स्टोरी टेलिंग का तरीका अच्छा है, एज अ रिजल्ट वो बंदा वायरल है। सेम वे में तुम व्लॉग क्रिएटर्स को देख सकते हो। सौरभ जोशी बेस्ट एग्जांपल है, उस बंदे की स्टोरी टेलिंग अच्छी है व्लॉग्स के लिए, इसलिए वो बंदा वायरल है। उसकी वीडियोस में आपको मेरी तरह कोई मोशन ग्राफिक नहीं दिखते होंगे। तो अगर आपको कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना है, स्टोरी टेलिंग को मास्टर करो। स्टोरी टेलिंग आ गई, बाकी की चीजें आप फिगर आउट कर लोगे। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है कि कोई बैड हैबिट है, एंड मुझे लिटरली में मुझे मेरी बैड हैबिट नहीं याद आ रही थी, तो मैंने अभी यश से पूछा मेरी कोई बैड हैबिट है, उसने कहा कोल्ड कॉफी पीता हूँ। तो यस, कोल्ड कॉफी इज माय बैड हैबिट। अगला कमेंट है, रुक भाई मेरा भी कमेंट लेता जा। यहाँ पे भाई ने हमसे पूछा है कि क्या मैं शॉर्ट फॉर्म कंटेंट अपलोड करूंगा कभी यूट्यूब पे? तो मैं ऑलरेडी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे। मेरा एक चैनल है ट्यूब सेंसाई रील्स के नाम पे, जहाँ पे आपको शॉर्ट फॉर्म में यूट्यूब की टिप्स एंड ट्रिक्स मिल रही है। वहाँ पे ऐसा कंटेंट अपलोड हो रहा है जिसके ऊपर मैं लॉन्ग वीडियोस नहीं बना सकता क्योंकि वो लॉजिकल नहीं है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन काफी वैल्यूएबल है, इसलिए मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में दे रहा हूँ। तो अगर आप लोगों ने अभी तक उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला कमेंट है, व्हाट आर द चैलेंजेस यू फेस टू गेट 800K सब्सक्राइबर्स एंड वाज इट वर्थ इट और नॉट एंड आर यू सेटिस्फाइड? अगेन ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 8 लाख सब्सक्राइबर्स गेन करने में काफी सारे चैलेंजेस आए हैं। लाइक 500K सब्सक्राइबर्स तो इजीली हो गए, तो वहां तक मुझे कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम लगी नहीं है। छोटे मोटे चैलेंजेस थे वो फिगर आउट हो गए थे, लेकिन 8 लाख सब्सक्राइबर्स तक आने में मुझे एक चीज रियलाइज होगी कि जब तुम 5 लाख सब्सक्राइबर्स वाला माइलस्टोन कवर कर लेते हो तो उसके बाद तुम्हें कंटेंट को एज अ बिजनेस रन करना पड़ता है। अगर स्केल करना है तो अगर जो अर्निंग आ रही है उतने में तुम सेटिस्फाइड हो तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर स्केल करना है तो इसको बिजनेस की तरह रन करना पड़ेगा। एंड मुझे जितनी भी प्रॉब्लम्स आई वो बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, लाइक टीम कैसे मैनेज करे, अर्निंग कैसे निकाले, मनी मॉडल खराब था क्योंकि इंडिया में ऑब्वियसली एडसेंस से इतनी अच्छी अर्निंग मिलती नहीं है, ब्रांड स्पॉन्सरशिप, साथ में टीम से प्रोडक्टिविटी निकालना, खुद ऐसा कंटेंट डालते रहना जो कि व्यूअर्स को एंगेज करके रखे और ज्यादा स्केल करने में हेल्प हो। तो वो सारी प्रॉब्लम्स थी जो कि मैंने टाइम के साथ टैकल करी है एंड नाउ फाइनली वो चीजें फिगर आउट हो गई है। लेकिन ये करते करते मेरा 2025 कब खत्म हुआ पता भी नहीं चला। तो एट लास्ट मैं कह सकता हूँ कि मैं सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि काफी क्वेश्चंस के आंसर मुझे मिल गया। पर्सनली मैं बहुत ज्यादा डेवलप कर रहा हूँ इस फेज के अंदर, काफी सारी नई चीजें मैंने सीखी है। चैलेंजेस अच्छे खासे आए थे, बिजनेस चैलेंजेस थे, मैं उसको कंटेंट क्रिएशन चैलेंजेस नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ वो सारे वर्थ थे क्योंकि अगर वो चैलेंजेस मुझे ना आए होते तो मैं वो चीजें सीखता ही नहीं जो कि मुझे इस साल हेल्प कर रही है कंटेंट क्रिएशन को रन करने में। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान फॉर 2026? ओके, सो फ्यूचर प्लान बहुत ही सिंपल सा है एंड ये चीज मैं पहले भी शेयर करी थी। मैं एक ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ जिसे अगर आप अगले 3 साल देखोगे तो आप अपनी लाइफ चेंज कर लोगे। तो मैं अपना सारा कंटेंट इसी वे में बनाना चाहता हूँ जो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम हेल्प कर सके आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी अर्निंग में एंड आपके माइंडसेट में, हर एक चीज में। तो अगर मैं ओवरऑल बोलूं तो 2026 का बहुत ही सिंपल सा गोल है, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करना
आप लोगों को और अपने पर्सनल ब्रांड को और भी ज्यादा इंक्रीज करना। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचने से पहले हमारी लाइट यहाँ पे डेड हो चुकी है क्योंकि हम इतने देर से यहाँ पे Q&A कर रहे हैं एंड सारे क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं, बट आई होप आप लोग एडजस्ट कर लोगे। तो मैं अगले क्वेश्चन का आंसर देता हूँ कि व्हाट इज योर प्रेडिक्शन फॉर एआई। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके ऊपर मैं लिटरली पॉडकास्ट कर सकता हूँ 4 घंटे का, लेकिन अगर मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ, एआई जिस हिसाब से डेवलप कर रहा है और लोग जिस हिसाब से इसको अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और जिस हिसाब से इकोनॉमी में सारी जॉब्स जा रही है, मैं इस चीज को बहुत शर्त लगा के कह सकता हूँ कि 2030 तक एक गंदा वाला रिसेशन आएगा। जैसे 90s में एक रिसेशन आया था जहाँ पे सारे लोग करने पे मजबूर हो गए थे, वैसा एक रिसेशन दोबारा 2030 में आने वाला है। और अगर तुम हल्का सा भी इकोनॉमिक्स और जियोपॉलिटिक्स में इन्वेस्टेड हो तो तुम्हें पता होगा कि पूरी दुनिया अभी कहाँ जा रही है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग 2030 तक सिर्फ 2 ही लोग एग्जिस्ट करेंगे, या तो अमीर या गरीब। ये जो मिडल वाली सेगमेंट है ये गायब हो चुकी होगी और इस सब के अंदर एआई का बहुत ही बड़ा और अच्छा खासा रोल होने वाला है। तो या तो तुम खुद को प्रिपेयर कर लो और 5 साल में अच्छी खासी अर्निंग कर लो, क्योंकि आने वाला टाइम कोई भी अच्छा टाइम नहीं है, बहुत खराब टाइम है। अगला क्वेश्चन है सजेस्ट सम स्किल्स दैट इज गोइंग टू बी बॉटलनेक इन कमिंग ईयर्स। अगर लाली भाई हमसे यहाँ पे ये पूछे हैं कि ऐसी कौन सी स्किल्स है जिसको ना सीखने पे हम फ्यूचर में ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे एक लौता आंसर है एआई स्किल्स। एआई अभी के टाइम पे सब कुछ कर रहा है, तुम्हें एआई नहीं आता है तो तुम्हें कुछ भी नहीं आता है। डजंट मैटर तुम एक किराने की दुकान रन करते हो, तुम्हें एआई टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, तुम्हें मार्केटिंग आनी चाहिए। सिर्फ 2 चीजें मास्टर कर लो, एक एआई, दूसरा मार्केटिंग। तुम फ्यूचर प्रोटेक्टेड रहोगे, तुम्हें फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये 2 चीजें नहीं आती है तो तुम्हारी लंका लगने वाली है। अभी के टाइम पे तुम इस बात को अनसीरियस ले सकते हो, लेकिन 2030 तक तुम्हें रियलाइज हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा था। नाउ आते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे, जो की है व्हाट इज योर अल्टीमेट गोल। सो अगेन ये चीज मैंने बहुत पहले अपने वीडियोस के अंदर शेयर कर दिया था कि मेरा अल्टीमेट गोल एक ही है। मैं अपनी लाइफ में जो जो चीजें सीखता जा रहा हूँ, जहाँ जहाँ लाइफ स्टाइल अपनी अपग्रेड करता जा रहा हूँ, जो जो फेजेस ऑफ लाइफ से मैं गुजर रहा हूँ, उस फेज से रिलेटेड लेसन्स को, नॉलेज को, एक्सपीरियंस को मैं बाकी लोगों के साथ शेयर करके जाना चाहता हूँ। यही मेरा अल्टीमेट गोल है। मैं ऑब्वियसली कोई अंबानी नहीं हूँ कि मैं एकदम से घर से निकल के आज 10 लाख लोगों की एकदम से हेल्प कर दूं। तो मेरी लाइफ में जो जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जिस वे में मेरी लाइफ आगे बढ़े जा रही है, मैं बस उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करके आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करता हूँ एंड फ्यूचर में भी मैं यही करने वाला हूँ। दैट्स माय अल्टीमेट लाइफ गोल। सो आई होप आप लोगों को इस Q&A में मजा आया होगा एंड आपको काफी सारी चीजें पता चली होगी मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में और साथ में यूट्यूब के बारे में भी। एंड अगर आपको इस Q&A में मजा आया तो वेट कीजिए, क्योंकि 1 मिलियन वाले Q&A पे मैं कुछ स्पेशल करने वाला हूँ। आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर देने के साथ साथ मैं कुछ एक और अमेजिंग चीज करूंगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से कर दो, क्योंकि 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हमारे बहुत जल्द होने वाले हैं एंड आपकी सपोर्ट से ये और भी जल्दी हो सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।